नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्वादिस्तान। कैसे हैं आप सब? आज सुबह सुबह हुआ ऐसा कि हमने सोचा कि हम चांदनी चौक जा कर के यहाँ के बहुत पुराने छोले कुलचे खाएं। और यहाँ पर सबसे पुराने छोले कुलचे फेमस हैं लोटन के छोले कुलचे, जो कि आपको एक्सक्लूसिवली सिर्फ़ और सिर्फ चांदनी चौक में मिलते हैं। ये चांदनी चौक के जामा मस्जिद से तकरीबन 5 से 7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे एक शॉप है जहाँ पर आपको ये छोले कुलचे स्पेशली यहीं पे अवेलेबल मिलते हैं। अब वो खाने के लिए हमें सुबह सुबह यहाँ आना पड़ा और मैं आपको टाइमिंग इसकी एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा। शुरू में ही ये आपको सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही मिलेंगे, उसके बाद ये नहीं मिलेंगे। तो आपको आना है चांदनी चौक में सुबह 11 बजे से पहले लोटन के छोले कुलचे खाने के लिए। अगर आप 11 बजे के बाद आएंगे तो आप वो टेस्ट नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ये सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। लोग बहुत अलग अलग जगह से आते हैं स्पेशली लोटन के छोले कुलचे खाने। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली बार जब हम आए हमने सोचा कि चलिए लोटन के छोले कुलचे के बारे में बहुत सुना, खाया जाए, टेस्ट किया जाए, पता किया जाए कि कैसा स्वाद है। हम यहाँ पर 12 बजे आए, हमें कुछ नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, हम खाली हाथ गए थे, भूखे पेट। लेकिन आज उस हफ्ते को कवर करने के लिए, उस वीडियो को कवर करने के लिए हम आपके लिए स्पेशली दोबारा सुबह सुबह अपनी नींद को खो करके, चैन को खो करके, इतना लंबा सफ़र तय करके फिर से आ चुके हैं चांदनी चौक आपके लिए स्पेशल लोटन के छोले कुलचे लेके। चलिए मेरे साथ, स्पाइसी से छोले कुलचा हमारा वेट कर रहे हैं। लेट्स गो। तो भाई देखिए, ये है लोटन जी छोले वाला। अब इसकी एक वेबसाइट भी है, आप गूगल पे चेक करेंगे तो आपको ये गूगल पे भी अवेलेबल मिलेंगे। और तकरीबन ये कई सालों से यहाँ पर अपने टेस्ट को चांदनी चौक में के ज़रिए पूरे दिल्ली एनसीआर को खिला रहे हैं। तो अब ज़रा एक बार भैया से बात करते हैं, थोड़ी डिटेल लेते हैं यहाँ के बारे में, कैसा चलता है, क्या हिसाब किताब है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर महावीर कश्यप। महावीर जी, ये आप लोटन के छोले कुलचे वाला जो ये आपकी शॉप है, कितनी पुरानी है? ये वही 100 साल से पुरानी है। 100 साल से पुरानी है? क्या बात है। लोटन जी हमारे परदादा थे, मैं चौथी जनरेशन हूँ। 4 जनरेशन। देखिए व्यूअर्स, 4 जनरेशन की शॉप है, तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी बेहतरीन लेगेसी चली आ रही है। और एक बार ज़रा मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि वो एक बार ज़रा इनकी पतीली में कैमरे को ज़रा ले करके जाएँ। कैमरे, अच्छा भाई साहब 5वीं जनरेशन है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसमें ऐसा क्या स्पेशल है जो कि इतने टाइम से चल रहा है? और मैंने सुना कि आप बहुत जल्दी रैप अप कर देते हैं। हाँ जी सर, सुबह 7 बजे लगाते हैं। पहले हम सुबह 7 से 10 बजे तक बैठते थे यहाँ पे, और दरियागंज में 10 बजे से 2 बजे तक। अब यहाँ भी 7 से 2 बजे तक कर रखा है, और दरियागंज भी 10 से 2 बजे तक। और तीसरी शॉप हमारी जमुना पार में, कृष्णा नगर। क्या बात है, मतलब सारी की सारी शॉप्स में आप मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो आप सर्व करते हैं? वही सर। तो स्पेशल ऐसा क्या है, मतलब टेस्ट किस तरीके का रहता है इसमें? वही टेस्ट इसका पुराना, जैसे हमारे ये जो पूर्वज थे दादाजी वगैरह, जिस हिसाब से वो माल मंगाते थे, बनाते थे, मसाले वगैरह सारे हमारे यहीं के घर के कूटे हुए होते हैं। मैंने सुना बहुत स्पाइसी भी होते हैं। हाँ जी, स्पाइसी होते हैं सर। तो अब हम ज़रा खा करके देखें इसको, क्योंकि मैं तो बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ। एक हफ़्ता हम आपको बताएं, पिछली बार हम आए 12 बजे आए, हम मिस कर गए और हम नहीं खा पाए, तो आज ज़रूर खाएंगे। बिल्कुल सर। तो देखिए, इससे पहले हम खुद खाएं, खुद टेस्ट करें, पहले जान लेते हैं यहाँ के कुछ रेगुलर कस्टमर से जो यहाँ पर आते रहते हैं और यहाँ पर खाते रहते हैं। क्या हाल है भैया? बढ़िया भैया। भैया आप कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पर खाने के लिए? तकरीबन 6-7 साल से। 6-7 साल से। और आप? 6-7 साल से। क्या बात है, आप दोनों दोस्त हैं, भाई हैं? दोस्त, ये मेरा जीजा लगता है। दोस्त है। जीजा? काफ़ी कम उम्र में जीजा बन गए आप। वही है। अच्छा, ये ऐसा क्या है जो आप 6-7 साल से आ रहे हैं, खा रहे हैं? स्पाइसी है, टेस्ट है, इससे स्पाइसी हमें कुछ मिलता ही नहीं है। मतलब इसके बाद अगर आपने कहीं और भी खाए होंगे, क्या डिफरेंस मिलता है आपको? बहुत डिफरेंट है, पर जो यहाँ पे मज़ा आता कहीं पे नहीं आता छोले कुलचे के मामले में। क्या बात है, मतलब आप समझिए इस बात को कि इन्होंने कहा जो यहाँ खा लेगा वो कहीं और के छोले कुलचे खा करके वो स्वाद पाएगा ही नहीं। अब ये चीज़ हम भी टेस्ट करेंगे, वो हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं उस टेस्ट को टेस्ट करने के लिए। आप आइए मेरे साथ और खाइए और जानिए। थैंक यू सो मच गाइज, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। वेलकम, बाय बाय। तो देखिए, ये आ चुके हैं हमारे 100 साल से भी ज़्यादा मशहूर लोटन के छोले कुलचे। ये हमारे कुलचे हैं, छोले हैं, छोले में तरह तरह के मसाले डाले हुए हैं, और ये है छोले का सूप।
अब छोले का सूप क्या था मुझे नहीं पता, तो मैं टेस्ट तो करने आया हूँ भाई, और आपके लिए भी आया हूँ। देखिए इसमें जो छोले होते हैं, छोले हैं, उबले हुए छोले हैं, अदरक है और धनिया है, साथ में यहाँ पर रेड जो लाल मिर्च होती है उसकी सरसों के साथ मिली हुई चटनी है, और साथ ही साथ इमली की भी चटनी है, धनिया ऊपर से वैसे ही डाला हुआ है, और इसके साथ साथ इसके अंदर आलू भी डाला हुआ है। इन सबको मिक्स करने के बाद ये पीतल की पतीली में कोयले पे पकाया जाता है। तो कोयले पे पका हुआ खाना वैसे ही आप जानते हैं बहुत टेम्पटिंग होता है, बहुत डिलीशियस होता है, उसका एक अपना अलग ही फ्लेवर निकल करके आता है। तो पीतल की पतीली में कोयले का पका हुआ छोले कुलचे लोटन के स्पेशल आज मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ चांदनी चौक की गली में सुबह सुबह नींद खुलते के साथ। तो ज़रा खा करके देखते हैं ये लोटन के छोले कुलचे। देखिए थोड़े ऑयली हैं पर वाह, मैं आपको बताना चाहूँगा ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, स्पाइसी है, और खाने के बाद मुझे बड़ा मज़ा आ गया है। क्रीमी भी है, स्पाइसी ये इसलिए है इसमें लाल चटनी डाली गई है जो कि मिर्च की बनी हुई है, सरसों की बनी। सो गाइस ये टेस्ट में बेहिसाब है, क्रीमी है, स्मूथ है, अदरक का टेस्ट है, इसके अंदर कोयले का टेस्ट है, पीतल के बर्तन में बना है तो काफ़ी हेल्दी सा है, स्पाइसी अल्टीमेट है। बहुत एक स्पाइस का जो अलग फ्लेवर है ना इसमें, मैं बताना चाहूँगा आपको खाने के लिए इसका अपने साथ होना बहुत ज़रूरी है। जो स्पाइसी नहीं खाते हैं या कम खाते हैं वो इसे कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, लेकिन स्पाइसी खाने का अपना अलग ही मज़ा है भाई। ये खाना लोटन के छोले कुलचे में अगर स्पाइस मिस हो गया तो एक जो मेन फ्लेवर है वो बाहर निकल जाएगा। तो आप मेन फ्लेवर को बरकरार रखने के लिए इस चटनी का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो ये बेहद ही पसंद आए, बहुत पसंद आए। अब ये देखिए ये है छोले का सूप, और छोले का सूप भाई टमाटो सूप, चिकन सूप, हर किस्म के वेजिटेबल सूप सुने थे। छोले का सूप अब देखते हैं कैसा बना हुआ है। मैं ज़रा इसको पहले मिला लूँ क्योंकि ऊपर इसके अंदर बहुत अलग अलग किस्म के मसाले दिख रहे हैं मुझे। अब देखिए कितना कलरफुल है, मसालों से भरा हुआ, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अगर इतनी टेस्टी चीज़ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। वाह, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है। मैं बताना चाहूँगा अगर आप रात में आपने कुछ ऐसा खाया है कि सुबह सुबह आपका दिन नहीं बन रहा, ये पी लीजिए आप, ऐसा टेस्ट आएगा कि पूरे सुबह से लेकर रात तक आपके ज़बान पे ये टेस्ट बरकरार रहेगा। तो ये आपको खाने के लिए 3 जगह जाना है। पहला जहाँ पर मैं खुद खड़ा हूँ चांदनी चौक, जामा मस्जिद के पीछे 5 से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। आप बड़े आराम से बात करते करते आएंगे। इस गर्मी के मौसम में भी चांदनी चौक की गलियाँ इतनी ठंडी है, इतनी प्यारी हैं कि यहाँ पर आप आएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये समर्स है। उसके बाद आप जा सकते हैं दरियागंज, जमुना पार, लेकिन जो ओरिजिनल टेस्ट है, जो सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ था वो चांदनी चौक में हुआ था। 100 साल से ज़्यादा पुराना ये लोटन के छोले कुलचे चांदनी चौक में एक्सक्लूसिव सुबह से 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, 11 बजे के बाद नहीं मिलने वाले हैं, 11 बजे से पहले भी ख़त्म हो सकते हैं। तो आप सुबह सुबह अगर कहीं निकल रहे हैं चांदनी चौक की तरफ शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए, कुछ भी ज़रूर खा करके जाए, मिस नहीं करना, क्योंकि ये नहीं खाया तो आपने छोले कुलचे का जो एक नया और पुराना फ्लेवर जो है वो आप मिस कर जाएंगे। आइएगा ज़रूर, खाइएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे और मेरे राजन को। हाँ सॉरी, राजन की ये दूसरी प्लेट है, आज मैं बता दूँ दोनों मैं नहीं खाऊंगा, राजन भी खाएगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपके लिए बहुत अलग अलग डिशेस लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। पिछले हफ्ते नहीं मिला, हम इस हफ्ते फिर आए, अगर इस हफ्ते नहीं मिलता हम अगले हफ्ते फिर आते ज़रूर, सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक अस, शेयर अस, सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच। जय माता दी।
यो व्यूअर्स, दिस इज कुश कुमार, 1180 छत्ता मदन गोपाल, पराठे वाली गली, लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली 6। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से आ चुके हैं चांदनी चौक के पराठे वाली गली में, सदियों पुराने यानी कि 100 साल से भी पुराने इतिहास के पराठों को चखने। अब वो 100 साल से पुराने कैसे हैं, वहाँ पर क्या होता था, क्या बनता है, अभी क्या क्या वैरायटी है, अलग अलग टेस्ट को आज मैं खुद टेस्ट करूँगा, आपको भी कराऊँगा। साथ चलेंगे मैं और मेरे साथ राजन। सो लेट्स गो गाइस। चलते चलते हम चांदनी चौक की गलियों से होते हुए पराठे वाली गली में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी शॉप है, जिस शॉप का नाम है पंडित बाबू रामदेवी दयाल पराठे वाले, एंड दे आर सिंस 1889। सो ये 3 या 4 जनरेशन की एक बहुत बड़ी लेगेसी वाली कवरेज आज हम करने जा रहे हैं, पराठों को टेस्ट करने जा रहे हैं। वैराइटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर 20 से ज़्यादा वैरायटी मुझे दिख रही हैं। उसके अलावा आसपास का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा ही लजीज है, क्योंकि इसकी यहाँ की हवा में ही पराठों की महक घूमी हुई है। अब मैं जा रहा हूँ उन पराठों को खाने। अब मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं अलग कौन सा खाऊँ जो कि मैंने शायद पहले कभी टेस्ट ना किया हो। तो उसमें से हो सकता है कि काजू पराठा खाने जा रहा हूँ मैं। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। लैंडमार्क मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताता हूँ। आपको यहाँ पर आना है चांदनी चौक में, पराठे वाली गली, सेंट्रल बैंक के ऑपोजिट में, अंदर गली के आते ही आपको ये एक बेहतरीन सी शॉप नज़र आएगी, जहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर तरीके से हर चीज़ को डिस्प्ले करते हुए आपके सामने पराठों की उन वैरायटीज़ को डिस्प्ले करके बनाएंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या इसमें स्टफिंग हो रही है, क्या क्या डाला जा रहा है, कितना सेका जा रहा है। प्योर घी में बनते हैं पराठे, तो खाने में तो मज़ा ही आने वाला है। और मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी काफ़ी देर से भूखा हूँ। तो आप आइए पराठे बनवाते हैं और खाते हैं। तो अब हमने ऑर्डर किए हैं पापड़ पराठा और काजू पराठा। पापड़ पराठे के लिए तो पापड़ यहाँ पर फ्राई हो करके निकलने जा रहे हैं। वैसे मैंने कभी पापड़ पराठा तो खाया नहीं। देखते हैं पापड़ पराठा बनता कैसे है। तो जब तक ये बन रहा है तब तक यहाँ के जो शेफ़ हैं उनसे ही बात कर लेते हैं कि ये पापड़ पराठा आखिरकार बनता कैसे है। भैया कैसे हैं आप। बढ़िया है। ये पापड़ पराठा कैसे बनता है। मेरे तो बोलने में टंग ट्विस्टर है एक तरीके से पापड़ पराठा। तो पहले पापड़ को फ्राई किया जाता है, फिर इसको मीस के चूरा किया जाता है इस तरह, फिर पापड़ भरा जाता है। इसको आप देसी घी में बनाते हैं ना। हाँ जी, देसी घी में बनता है। कितने साल से आप पराठे बनाने का एक्सपीरियंस कितना हो गया आपको। मैं तो 2-4 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है। और अब ये पराठे आप बनाने की तैयारी कर चुके हैं। क्रश हो चुका है पराठा यहाँ पर, और ये इसकी फिलिंग तैयार हो रही है। इसमें ये आलू मैश किया हुआ रखा हुआ है, थोड़े से चटपटे मसालों का एक मिक्सचर। आप पनीर मूली पराठा खाने हैं। हाँ जी, मैं तो यहाँ का स्टाफ हूँ। अच्छा, आप यहाँ के स्टाफ है। वो अभी हमारा पराठा बेला जा रहा है। वेल, मैं जितना एक्साइटेड था इस पराठे के लिए, उसके साथ साथ मैं अगले पराठे के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि है काजू पराठा। अच्छा देखिए, यहाँ के पराठे जो है सेके नहीं जाते, वो घी में उसको फ्राई किया जाता है, तला जाता है। क्या बात है। वेल, आपको मैं थोड़ी और बहुत और डिटेल्स भी देना चाहूँगा। यहाँ आसपास मार्केट बहुत अलग अलग वैरायटीज़ की हैं। यहाँ पर वेडिंग की शॉपिंग्स बहुत होती हैं। तो अब हमारा काजू पराठा बनने जा रहा है। इसके लिए एक काजू को यहाँ पर मैश किया हुआ है, अच्छे से क्रश किया हुआ है बेसिकली। अब उसमें वही मसालों का एक टेस्ट। ये मसाले भैया आप अपने बनाते हैं। जी सर। ओके, क्योंकि मैं यहाँ इसमें देख रहा हूँ, इसमें लाल मिर्च भी है, नमक है, और क्या क्या मसाले भी हैं इसमें। इसमें मसाले होते हैं, नमक होते हैं, मिर्ची होता है, काला नमक होता है, गरम मसाला होता है। क्या बात है।
तो ये सारे मिक्सचर करने के बाद आप एक पराठा तैयार करने वाले हैं। ये होगी काजू की फिलिंग तैयार। अब ये काजू पराठा हमारा बेहतरीन तरीके से पूरा ठूस के भर दिया गया है। जितने में काजू पराठा हमारा बेला जा रहा है उतने में हमारा पापड़ पराठा तैयार हो चुका है। देखिए, देखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। अब अंदर इसके कितना क्रिस्पी होने वाला है ये सोच करके मैं काफ़ी वेट कर रहा हूँ। इस जगह के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है। आप अगर यहाँ पर आसपास शॉपिंग के लिए आते हैं, कभी लाल किला घूमने आते हैं, चांदनी चौक में बच्चों के साथ आउटिंग पे आते हैं, तो बिल्कुल फैमिली रेस्टोरेंट है। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। पराठों के आनंद लेने के लिए, अगर आपको वैरायटी के आनंद लेने के लिए आपको कहीं जाना है तो चांदनी चौक पराठे वाली गली 100 साल से भी पुराना हिस्ट्री लेकर के बैठी अपना। तो मुझे नहीं लगता इतना पुराना हिस्ट्री किसी भी पराठे का होगा। पराठों की शुरुआत ही यहीं से हुई है। पराठे हमारे इंडिया के अपने ही एक ओरिजिन डिश है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको हर किस्म की वैरायटी मिलेगी। कुछ वैराइटीज़ जैसे कि मैं आपको बता दूँ, काजू पराठा मैंने आपको बता दिया, रबड़ी पराठा है, मिर्ची पराठा, नींबू पराठा है, पुदीना पराठा और एक खुरचन पराठा भी है। इसी के साथ साथ कुछ 15-20 पराठों की एक पूरी लिस्ट है, जिसमें चीज़ पराठा भी अभी लेटेस्ट यहाँ पर ऐड हुआ है। तो यहाँ पर आप वैराइटीज़ की बिल्कुल ही बेफिक्र होते हुए आप यहाँ पर आ करके अपने मनपसंद पराठे का आनंद ले सकते हैं अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अब मेरा पराठा तो तैयार हो चुका है। तो ये अभी हमारी थाली रेडी होने वाली है। आपको पराठों के साथ 3 अलग अलग किस्म की सब्जियां, इमली की और केले की चटनी, साथ में गाजर मूली का अचार, मिर्च का अचार। तो वाह, मज़ा आने वाला है मेरे यार। थाली देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। एक ट्रेडिशन होता है हर एक चीज़ को सर्व करने का, ये नहीं कि बस उठा करके दे दिया। तो वो ट्रेडिशन जब सर्व होकर के आता है ना, तो एक उसका अलग ही मज़ा आता है। तो अब हम खाने जा रहे हैं और चखने जा रहे हैं उस ट्रेडिशन को। चलिए। तो देखिए, थाली आ चुकी है मेरी। थाली में मेरी सीताफल की सब्ज़ी है, आलू मेथी की सब्ज़ी है, आलू मटर की सब्ज़ी है, केले की इमली की चटनी है, सलाद है और मेरे पास मेरे ये 2 पराठे हैं। तो मैं पहले जा रहा हूँ टेस्ट करने अपना काजू पराठा। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको आराम से तोड़ करके सब्ज़ी में डिप करके देखिए, पराठा बहुत क्रिस्पी है और पराठा बहुत टेस्टी भी है। नो डाउट पराठा बहुत स्मूथ है। अगर आप कहेंगे कि पराठा स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, नहीं, पराठा बहुत लाइट है। पराठा आप खाने में आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको किसी भी तरीके की स्पाइसेस का ज़्यादा ही आपको लग रहा है कि अब गरम मसाला इसमें ज़्यादा है या मिर्च ज़्यादा, नहीं, बहुत स्मूथ है। तो अब सब्ज़ी और आलू मटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। अब मैं टेस्ट करूँगा अपना ये पापड़ पराठा, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। मुझे पहले से पता है क्योंकि पापड़ मेरे ऑलरेडी बहुत फेवरेट है। इसको मैं टेस्ट करूँगा अपनी आलू मेथी की सब्ज़ी के साथ। नो डाउट आलू मेथी की सब्ज़ी के साथ आपके ये पापड़ पराठे आपको अमेज़ करने वाले हैं। साथ ही साथ ये इमली की और केले की चटनी है, थोड़ा इसको डाइजेस्ट करने में भी आपको हेल्प करेगी, क्योंकि केला जो है और इमली जो है एक तरीके से आपके डाइजेशन को इम्प्रूव भी करते हैं। वाह, ये फ्रेश चटनी, इसका तो मज़ा ही आ गया। सीताफल की सब्ज़ी मैं टेस्ट करूँगा ज़रूर। तीनों ही सब्जियों का अपना अपना जायका है। तीनों ही सब्जियां बड़ी चटपटी है। पराठे बड़े कुरकुरे हैं, बड़े ही चटपटे हैं और बड़े ही क्रिस्पी हैं। तो ये सारे पराठों को खाने के लिए आपको कहाँ आना है, आपको भूलना नहीं है। आपको आना है पराठे वाली गली में, दिल्ली 6 में, चांदनी चौक में। यहाँ पर आप आएँ। यहाँ पर बाबू राम देवी दयाल पराठे वाले सिंस 1889 के पराठे की एक शॉप है, कॉर्नर की शॉप है, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो लैंडमार्क है यहाँ का, उसके जस्ट सामने आपको लेन दिखेगी। लेन में जैसे आप अंदर आएंगे आपको ये बेहतरीन पराठों की दुकान दिखेगी। आप यहाँ पर आएँ, फैमिली के साथ आएँ और आकर के पराठों को आनंद लें। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। सो सी यू गाइज
in my next video. Till then, take care and do like and share our videos and do not forget to subscribe. Take care. Swadhistan rocks. Bye bye guys.
don't feel like having a Bud Light, how's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you, you. About you, you, you. Arthur Unit, Marshall Summit, Liddy Titty, hella tipsy, feeling dizzy, gone already, getting cross, drinking Henny, pour one on the rocks. Crazy but not like CeeLo, take a foul shot and call it a free throw. Party foul, help her out, grab a towel. But they cheered to the governor, while the beer was a lover. Trust we ain't no amateurs, nah, we got this, so rest assured. When I think out loud, there's always a crowd, smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning, some are lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you, about you, about you. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you, about you, 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 about you, you, you.
हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्वादिस्तान। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मेरे पीछे एक बहुत ही प्यारी सी शॉप नज़र आ रही है, प्रेम ढाबा। अब ये कहाँ पर है? ये है अपने करोल बाग में। करोल बाग की जहाँ पर आपको एक शॉपिंग हब है, मोबाइल्स की यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या फेमस है? यहाँ पर फेमस है प्रेम ढाबा। प्रेम ढाबा वैसे तो अपने आप में नॉन वेज आइटम्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा ये अपने पनीर की डिशेस के लिए भी बहुत फेमस है, क्योंकि अभी नवरात्रों का टाइम है, माता रानी का टाइम है। हमारे प्रेम ढाबा के जो ओनर हैं वो स्ट्रिक्टली इस चीज़ को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं और इन नवरात्रों के दिनों में ये नॉनवेज, प्याज, लहसुन ऐसा कुछ भी अपने इस रेस्टोरेंट में ना बनाते हैं, ना सर्व करते हैं, ना ही उसका यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो इस नवरात्रे के सीज़न में कहीं अलग अलग जगह शॉपिंग करने जाते हैं और ये सोचते हैं कि उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन कहाँ मिलेगा। तो जी, आपको मिलेगा वो हमारे अपने प्रेम ढाबा में, जो कि बहुत मशहूर है, करोल बाग, दिल्ली। आइए हम यहाँ पर चलेंगे, पनीर खाएंगे, नॉनवेज माता रानी माफ़ करें। चलिए। सो गाइस, देखिए अभी हम प्रेम ढाबा के अंदर आ चुके हैं। प्रेम ढाबा में ये यहाँ के जो ओनर हैं उनके साथ हम थोड़ी बात करेंगे, जानेंगे प्रेम ढाबा के बारे में, यहाँ की वैरायटी के बारे में, डिशेस के बारे में और यहाँ के एम्बियंस के बारे में। तो नमस्कार जी। हाय, नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीयूष है। पीयूष जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? पीयूष जी, प्रेम ढाबा के बारे में काफ़ी सुनने को मिला है, तो आप थोड़ा मुझे बताएंगे प्रेम ढाबा कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, यहाँ स्पेशलिटी क्या क्या है? प्रेम ढाबा मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था 1949 में, तो तब से चलता आ रहा है। और हमारी स्पेशलिटी है नॉनवेज के अंदर बटर चिकन और चिकन काली मिर्च, और वेज के अंदर है दाल मखनी, शाही पनीर, ये सब है। ओके, तो अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, तो अभी क्या चल रहा है? नवरात्रों में हम नॉनवेज बिल्कुल नहीं बनाते हैं, और जो वेज बनता है वो बिना लहसुन प्याज का बनता है, शुद्ध वैष्णव खाना बनता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब इसके पीछे कुछ कारण तो होगा कि आप नवरात्रों में नॉनवेज नहीं बनवा रहे हैं? मेरे ये सिलसिला मेरे दादाजी ने शुरू किया था। यहाँ पे झंडे वाला मंदिर पास पड़ता है, तो बड़े श्रद्धालु थे वहाँ के, तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ अवॉइड की है हमेशा से। बहुत अच्छी बात। ये मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर बताना चाहूँगा कि देखिए कितनी अच्छी बात है कि माता रानी के नाम से अगर हम 4 पैसे कमा रहे हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, भले वो यहाँ पर है या फिर कहीं किसी बड़े रेस्टोरेंट में है, बहुत बड़े 5 स्टार होटल में क्यों ना है, लेकिन अगर हम भगवान के यहाँ पर हैं, पास में माता रानी का झंडे वाला माता रानी का मंदिर है, तो उनकी इज़्ज़त रखते हुए, उनका मान सम्मान रखते हुए ये यहाँ पर ना ही नॉनवेज बना रहे हैं, ना ही प्याज लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब हमारे जितने व्यूअर्स हैं जो वेजिटेरियन ख़ासतौर पे इस टाइम पे, नवरात्रों के टाइम पे सर्च करते हैं, वो बेझिझक आपके यहाँ आ सकते हैं। बेझिझक आ सकते हैं। क्या बात है। तो आज हम आपके यहाँ वेजिटेरियन में शाही पनीर खाने की आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। मोस्ट वेलकम, आप बैठे हुए करवाते हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ा एम्बियंस के बारे में बताइए। ये अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी रेनोवेशन चल रहा है, तो काफ़ी ग्रैंड लेवल पे इसकी ओपनिंग होने वाली है, तो ये कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 2 महीने तक हो जाएगा पूरा काम। तो देखिए दोस्तों, ये प्रेम ढाबा हमारा जो है बहुत ग्रैंडली ओपन होने वाला है, अभी दोबारा रीओपन जिसे कहते हैं। रेनोवेशन चल रहा है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ही शानदार तरीके से एटलीस्ट 50 to 60 सीटिंग अवेलेबल होने वाली है। तो इसका मतलब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के यहाँ आएँ, फैमिलीज़ के साथ भर के आएँ और यहाँ पर खूब सारा खाना खाएँ। नवरात्रों के बाद हमारे नॉनवेज जो लवर्स हैं, नवरात्रों के बाद बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ, नवरात्रों में आप पनीर खाने आइए, लेकिन माता रानी का थोड़ा खौफ खाइए नवरात्रों में। अब मैं जा रहा हूँ अपना शाही पनीर खाने। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखिए, ये आ चुकी है हमारे सामने प्रेम ढाबा की मशहूर शाही पनीर। शाही पनीर देखिए, पनीर के जो पीसेस हैं बहुत बड़े हैं, बहुत, अगर मैं देखूं तो बहुत सॉफ्ट भी है। हाँ जी, बहुत सॉफ्ट है, बहुत फ्रेश पनीर यूज़ किया है इसमें। और साथ में मुझे दी है हरी चटनी, जो कि धनिया पुदीना और दही को मिला करके बनती है। सैलड है, खीरा है, मूली है। अब यहाँ नान की 2 वैरायटी है मेरे पास, एक है पराठा नान, एक है बटर नान। दोनों ही अपने टेस्ट में काफ़ी अलग रहते हैं। देखिए, नान जो रहता है
नान आपका बाकायदा इसके अंदर तिल और धनिया मिला कर इसको बनाते हैं। ये जो है थोड़ा सा स्टफ्ड रहता है, हल्का सा इसमें आलू थोड़ा पनीर यूज़ करते हैं। उसके बाद ये पराठा वाला नान बनता है। तो दोनों ही टेस्ट में गजब ढाने वाले हैं। बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही कलरफुल है और सबसे अच्छी बात शुद्ध शाकाहारी है। तो अब मैं ये शुद्ध शाकाहारी भोजन जो है खाने जा रहा हूँ माता रानी का नाम लेकर के। ये देखिए नान इतने सॉफ्ट हैं, क्या बात है। नान इनके बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत स्मूथ हैं और पनीर जैसा कि इन्होंने बताया था, आप यकीन मानेंगे बिना प्याज और लहसुन के ऐसा शाही पनीर अगर आप खाएंगे तो शायद आप प्याज और लहसुन को भी अवॉइड कर सकते हैं। ये जो पनीर है बिना प्याज और लहसुन के इतना डिलीशियस बना है कि आप पूरे नवरात्रों में अगर आप कहीं पर शाही पनीर अगर उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत टेस्टी सा मिले तो आप बिल्कुल यहाँ पर आएंगे। आप ये सोच लीजिए कि मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही बाइट खाई है नान के साथ। अब मैं स्टफ़ नान के साथ खाऊंगा तो ये और मेरे को टेस्ट जो है एनहांस करके देगा, क्योंकि इसका भी अपना एक अपना टेस्ट होता है। मैं सोचता हूँ कि एक पनीर का स्लाइस लिया जाए, उसको भी तोड़ के मैं आपको दिखाऊँ कैसा होने वाला है पनीर। देखिए आओ, पनीर इतना स्मूथ, इतना डिलीशियस लग रहा है। भाई जवाब नहीं, पनीर अगर सॉफ्ट नहीं है मुझे पर्सनली पनीर फिर अच्छा ही नहीं लगता। वाह, शाही पनीर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, देखिए कहते हैं शाही पनीर क्यों फेमस होता है। एक तो वो शाही अपने आप में रॉयल डिश होती है, पनीर उसकी ख़ास रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर वो ही सॉफ्ट नहीं है, उसी में मज़ा नहीं है, तो बाकी डिश में आप कुछ भी डाल लीजिए वो डिश अच्छी ही नहीं लगेगी। पनीर बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सॉफ्ट है, फ्रेश है, तभी सब पूरी डिश का जो टेस्ट है वो एनहांस होकर के आया। तो अब मैं सारा ख़त्म कर दूं, उसके बाद मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। अगली वीडियो में जाने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहता हूं आपके प्यार के लिए, आपके इतने सपोर्ट के लिए, और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें सपोर्ट करते रहें। हमें और आपकी ज़रूरत है ताकि हम अपना मोटिव जो है, हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको हम बार बार अलग अलग नई डिशेज़ से और ख़ास तौर पे उन डिशेज़ से जो कि 100 साल पुरानी लेगेसी लेकर के आ रहे हैं। 1949, 1959, 1939, 1889, मतलब एक तरीके से हिस्ट्री और प्रेजेंट को हम साथ में लेकर के चलना चाह रहे हैं। तो इन सभी डिशेज़ को आपको दिखाने के लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो आपको भी हमारा सपोर्ट देना है, हमें बहुत सारा प्यार देना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।